वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मानव कंकाल तंत्र व मनुष्य की हड्डियों से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 55 क्वेश्चन को कवर किया गया। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 401 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जांघ की हड्डी सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है। तो यहां पे मानव कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी कंकाल इसमें एक्सो कहते हैं और आंतरिक कंकाल जिसे इंडो कहते हैं। और मनुष्य की हड्डियां यह एक फाइबर और मैट्रिक्स से बना एक ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक है मनुष्य की हड्डी। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा होती है और इसमें कैल्शियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है मनुष्य की हड्डियों में और दांतों में भी। क्वेश्चन नंबर 402, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। मनुष्य की खोपड़ी में एक ऐसी हड्डी होती है जो अपनी जगह से हिल सकती है और स्थान परिवर्तित कर सकती है, तो उस हड्डी का नाम क्या है? तो इस केस में मंडिबल बोन। तो मंडिबल बोन कहाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में होती है। और मनुष्य की खोपड़ी की हड्डियों में कपाल, चेहरा और कान की हड्डियां शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 403, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का होता है फिबुला हड्डी। तो फिबुला हड्डी मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी होती है और फिबुला हड्डी पैरों में होती है। क्वेश्चन नंबर 404, फिबुला हड्डी कहां होती है? तो इस क्वेश्चन का पैर, टांगों में होती है फिबुला हड्डी। क्वेश्चन नंबर 405, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है प्रतिपिंड मांसपेशी, एंटेरियर मसल्स कहते हैं प्रतिपिंड मांसपेशी, एक दूसरे से के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों को। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 406, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का स्टेपेडियस मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 407, उंगलियों की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन फालंगेश के नाम से जाना जाता है उंगलियों की हड्डियों को। क्वेश्चन नंबर 408, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर है 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में कुल। क्वेश्चन नंबर 409, हड्डियों को मांसपेशियों से परस्पर जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? हड्डियों को मांसपेशियों से परस्पर जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का कंडरा, इसे टेंडोन कहते हैं, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडोन। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 410, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, यहाँ पे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन को स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और हड्डियों को मांसपेशियों से कंडरा टेंडोन जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 411, अल्ना नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन को भुजा में पाई जाती है अल्ना नामक हड्डी। क्वेश्चन नंबर 412, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का 639 मांसपेशियां पाई जाती है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 413, उपांगीय एपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का 126 हड्डियां होती है, इसमें हाथ, पैर, कंधे की हड्डियां शामिल होती है। तो कैसे, इसका मतलब है हमारे केवल हाथ और पैरों में आधी से ज़्यादा हड्डियां होती है।
क्वेश्चन नंबर 414, ह्यूमरस ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। क्वेश्चन नंबर 415, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी ऑर्थोप्लास्टी क्या है? इस क्वेश्चन है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 416, टिबिया टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में कहां पाई जाती है? इस क्वेश्चन को टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। क्वेश्चन नंबर 417, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन का दंत वल्क, इसे इनेमल कहते हैं। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये एक मांसपेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 418, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इस क्वेश्चन कैल्शियम की कमी से। बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 419, कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लवण। क्वेश्चन नंबर 420, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकी दंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन में 26 हड्डियां होती है। जैसे कि हमारे शरीर में गर्दन में 7 हड्डियां होती है, पीठ पर 12 होती है, कमर पर 5 होती है और त्रिकास्थि कैरम्बन पर 5 हड्डियां होती है और कॉसेजी में 4 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 421, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? इस क्वेश्चन कैल्शियम। कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक है और फॉस्फोरस होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है। इसे 50% पानी होता है और अन्य ठोस पदार्थ होता है मानव की हड्डी में। और हमारी हड्डियों का भार तो हमारे शरीर के वजन का 14% होता है। जैसे कि मैंने बताया 50% पानी और इसमें 50% ठोस पदार्थ से मिलकर बनती है हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 422, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का 24 होती है। मनुष्य के एक जोड़ में 12 पसलियां होती है, 12 की 2 जोड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 423, ऑसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन का अस्थियों हड्डियों में पाया जाता है ऑसिन नामक प्रोटीन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मनुष्य की हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 424, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का पटेला। तो घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 425, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए किन की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने मानव शरीर से संबंधित जनरल नॉलेज के 8 पार्ट अपलोड कर दी, ये 9वां पार्ट है। तो वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो इस सारे वीडियो की मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, तो वो पार्ट आप देख सकते हो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये पूरे 500 क्वेश्चन का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 424, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इस क्वेश्चन का लैक्टिक अम्ल। तो मनुष्य के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक अम्ल मनुष्य की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 427, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का 80 हड्डियां होती है अक्षीय कंकाल में। जैसे कि मैंने आपको बताया मानव कंकाल अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया जाता है और अक्षीय कंकाल में मेरुदंड, पसली पिंजर और खोपड़ी से मिलकर बना होता है
अक्षीय कंकाल। क्वेश्चन नंबर 428, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती है? तो इस क्वेश्चन का जबड़े में होती है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 419, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का 29 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में कुल। क्वेश्चन नंबर 430, मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का हड्डी में पाए जाते हैं मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट। क्वेश्चन नंबर 431, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर 300 होती है और बाद में ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इसमें कुछ हड्डियां पिघल जाती है और कुछ आपस में जुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 432, यूस्टोकी नलिका शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है? तो इस क्वेश्चन होते हैं कान में अवस्थित होती है यूस्टोकी नलिका। क्वेश्चन नंबर 433, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 434, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 6। तो मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 435, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का रकाब कहां होता है? स्टेपिस। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो रकाब, इसे इंग्लिश में स्टेपिस कहते हैं। स्टेपिस कहां होती है? तो इस क्वेश्चन का कान में होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 436, मनुष्य के नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इस क्वेश्चन केराटिन। तो मनुष्य के नाखूनों में केराटिन, नाखून और बाल केराटिन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 437, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इस क्वेश्चन का 20 दांत, मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 438, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लैम्फेटिक सेल्स बनती है? इस क्वेश्चन का दीर्घ अस्थि। तो लॉन्ग बन में, मानव शरीर में लॉन्ग बन में लसिका कोशिकाएं लैम्फेटिक सेल्स बनती है। क्वेश्चन नंबर 439, डोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का दांतों का अध्ययन है ऑडोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 440, दांतों का बाहरी आवरण इनामेल किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांतों का बाहरी आवरण। क्वेश्चन नंबर 441, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का 27 हड्डियां होती है मनुष्य के हाथों में, दोनों हाथों की मिला के 54 होती है। क्वेश्चन नंबर 442, मनुष्य के पैर में कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन होते हैं 26 हड्डियां होती है, दोनों मिला के 52 होती है। क्वेश्चन नंबर 443, मनुष्य की तराई किस प्राणी की गर्दन में 7 हड्डियां होती है? मैंने बताया कि मनुष्य की गर्दन में 7 हड्डियां होती है। मनुष्य तराई एक ऐसा प्राणी है जिसकी गर्दन में 7 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का जिराफ। तो जिराफ की गर्दन में भी 7 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 444, कौन सी एकमात्र हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? मनुष्य के शरीर की कौन सी एकमात्र हड्डी होती है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, स्वतंत्र होती है? तो इस क्वेश्चन का गले की हाइयोड हड्डी। तो हाइयोड हड्डी कहाँ होती है? तो गले में होती है। याद रखना है, हाइयोड हड्डी कहाँ होती है? तो गले की हड्डी होती है, जो किसी दूसरी हड्डी से, एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 445, चेस्ट, छाती के बीच एक लंबी क्या होती है जो गले से चेस्ट तक होती है? कौन सी हड्डी होती है? तो इसकी स्टेरनम, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, कान की हड्डियों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को ऑसिकल्स कहते हैं, कान की हड्डियों को। क्वेश्चन नंबर 447, यहाँ पे काल नहीं है, कान है, क्षमा चाहते हैं। तो कान में कौन कौन सी हड्डियां होती है? तो इसकी से मेलियस, इंकस और स्टेप्स। तो मेलियस, इंकस और स्टेपिस कान में हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 448,
हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली झिल्ली कौन से संयोजी ऊतक से बनी होती है? हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली झिल्ली होती है वो कौन से संयोजी ऊतक से बनी होती है? तो इस क्वेश्चन में पेरिओस्टियम, तो पेरिओस्टियम से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 449, मोटी और लंबी हड्डियों में खोखले गड्ढे जैसी जगह को क्या कहते हैं? मोटी और लंबी हड्डियों में खोखले गड्ढे जैसी जगह को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को अस्थि गुहा कहते हैं, तो मैरो केविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, अस्थि गुहा मैरो केविटी में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो कहते हैं इसे। जैसे कि ज़्यादा अगर हड्डियों में खोखली होती है अंदर से और इसी खोखले स्थान में अस्थि मज्जा होता है, जो मध्य हिस्से में अस्थि मज्जा में पीले रंग का होता है और हड्डियों के किनारे पर लाल रंग का होता है, इसलिए क्रमशः पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा में के नाम से जाना जाता है। और लाल अस्थि मज्जा का काम आरबीसी बनाना और सफ़ेद अस्थि मज्जा का काम डब्ल्यूबीसी बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 451, अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? इसका आंसर आपको पहले ही बता दें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलिया एवं उरोस्थी स्टेरनम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, उपबंध कंकाल एपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंतर्गत कौन सी अस्थियां आती है? तो इस क्वेश्चन का कमर, हाथों और पैरों की हड्डियां आती है। क्वेश्चन नंबर 453, मनुष्य में फीमर, टिम्बिया, फिब्यूला, टारसाल्स और मेटाटारसाल्स आदि हड्डियां कहाँ होती है? मनुष्य में फीमर, टिम्बिया, फिब्यूला, टारसाल्स, मेटाटारसाल्स आदि हड्डियां कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का तो पैरों में होती है। क्वेश्चन नंबर 454, आंस पेशी घेरा जिसे पेक्टोरल गिडल में कौन सी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन कंधे की हड्डियां, हंसली इसे हलसी जिसे कोलार बोन कहते हैं और स्कंधास्थि इसे स्केप्युला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हिंज ज्वाइंट में के उदाहरण क्या है? तो इसके कोहनी और घुटने के जोड़ हिंज ज्वाइंट के उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर, हो सके तो आगे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।